वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण आने वाला है। सबसे पहले ये चीज़ समझें आप कि जब भी कोई ग्रहण आता है तो उससे पहले जो ग्रहण आता है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। आई रिपीट, जब भी कोई नया ग्रहण आता है तो उससे पहले का जो ग्रहण होता है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो अब तक 26 दिसंबर 2019 का ग्रहण का इफेक्ट हम देख रहे थे और 21 जून 2020 को जब ये नया ग्रहण आएगा तो उसके बाद हम इस ग्रहण का इफेक्ट देखेंगे, ना कि उस ग्रहण का इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये समझ लें आप, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 26 दिसंबर को जो ग्रहण हुआ था वो हुआ था मूला नक्षत्र में। आई रिपीट, इट हैपेंड इन मूला नक्षत्र। जब 6 प्लैनेट्स मूला नक्षत्र में आ गए थे एंड दे वर लुकिंग डायरेक्टली अपोजिट टू राहु इन आद्रा नक्षत्र। अब इस चीज को समझे पहले अच्छे से कि जब भी 6 व्यक्ति, मान लीजिए कि 6 व्यक्ति एक साथ आ गए यहां पर, तो वो किसको देख रहे हैं? वो डायरेक्टली अपोजिट देख रहे हैं। तो उनकी जो भी एनर्जी है, उनकी जो भी लाइट है, उनका जो भी सोर्स है वो सामने जा रहा है। अब सामने कौन है? सामने जो भी होगा वो अफेक्ट होगा, वो ट्रिगर होगा। तो 26 दिसंबर को क्या हुआ? जब ये 6 प्लैनेट्स एक साथ मूला नक्षत्र में आए धनु राशि में, तो सामने कौन था? मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में राहु था। तो राहु एक्टिवेटेड। एंड मूला नक्षत्र इज ऑल अबाउट अपरूटिंग, जो जड़ से उखाड़ती है। और जड़ से इसलिए उखाड़ती है ताकि एक नया बीज को बोया जाए। दैट इज वॉट मूला नक्षत्र ऑल अबाउट। लेकिन एक्टिव क्या हुआ उस चीज को करने के लिए? दैट वाज राहु, जो सामने था। राहु ने वो काम किया जो मूल नक्षत्र की एनर्जी थी, अपरूटिंग। अब हमें ये समझना है कि इस बार ये ग्रहण किस नक्षत्र में हो रहा है। सबसे पहले ये जो ग्रहण है वो हो रहा है मृगशिरा नक्षत्र में। तो मृगशिरा नक्षत्र को द नक्षत्र ऑफ नेक्टर कहा जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन डियर है, द हेड ऑफ डियर। इसका मीनिंग है तृष्णा, इसका मीनिंग है रेमेडी, इसका मीनिंग है मेडिसिन, वंडरिंग। ये सारी की सारी चीज इससे जुड़ी हुई है। लेकिन अब जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि जब सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध मिथुन राशि में होंगे और ये ग्रहण जब होगा तो डायरेक्टली अपोजिट उसके कौन से हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है? और इस बार उनके अपोजिट में केतु बैठा है। दैट इज ए मूला नक्षत्र, धनु राशि। तो जो भी एनर्जी फ्लो होगी वो किस तक पहुंचेगी? वो केतु तक पहुंचेगी। पहले 26 दिसंबर को राहु एक्टिव हुआ था, अब 21 जून को केतु एक्टिवेट होगा। और अगर आपने मेरा 1 जनवरी 2020 का वीडियो देखा है तो मैंने कहा था कि 2020 ईयर विल बी द ईयर ऑफ रुद्र एंड मां काली। आई रिपीट, मैंने कहा था कि 2020 विल बी द ईयर ऑफ रुद्र एंड मां काली, शिवा और शक्ति। 21 जून तक, या मैं कहूं कि 29 जून तक रुद्र वाज एक्टिव, the energy of Rahu in Adra Nakshatra was active. Now from 21st को ये ग्रहण हो रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बाद में आएगा, मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है उसमें द एनर्जी ऑफ माँ विल बी एक्टिव, द एनर्जी ऑफ शक्ति विल एक्टिव।
अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई बच्चा को चोट लग जाती है, बीमार हो जाता है या उसको कोई तकलीफ आ जाती है, तो हु टेक केयर्स? इट इज मदर, जो उसको संभालती है, फिर से नर्चर करती है, उसको वो कॉन्फिडेंस देती है और फिर से उसको अपने पैरों पे खड़ा कराती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो ये ग्रहण हो रहा है उसमें केतु की एनर्जी एक्टिव होगी, एंड जो राहु ने किया था वो अब डिमिनिश होने वाला है, और अब केतु की एनर्जी यानी कि मदर की एनर्जी एक्टिव होने वाली है। सबसे पहले चीज ये समझ लें कि जब भी कोई ग्रहण होता है उसका जो इफेक्ट है वो इमीडिएट नहीं आता, वो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो अगर 21 जून को ये ग्रहण हो रहा है तो आप ये सोचें कि 22 जून को अफेक्ट आ जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, स्पेशली इस ग्रहण से जब हम करीब 2 या 3 महीने क्रॉस करेंगे, दैट इज इन अगस्त और सितंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, तब इस ग्रहण का जो पॉजिटिव इफेक्ट है एंड द एनर्जी ऑफ केतु एंड द एनर्जी ऑफ मां शक्ति विल बी इन इट्स फुल फोर्स, and that means the healing will be in full force. The uprooting process खत्म हो जाएगा, न्यू सीड प्लांट हो जाएगी, एसेंशन आएगा, अवेकनिंग आएगी, मेडिसिन आएगी, और जो भी इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, आई रिपीट, जो भी इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, जो पिछले 6-7 महीने से इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस करंट सिनेरियो, आई एम टॉकिंग अबाउट योर इंडिविजुअल सिनेरियो, द इनर ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके लिए ये जो फेज है बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि जब केतु धनु राशि में एक्टिवेट होगा मूला नक्षत्र में, अब वो सीड प्लांट कर रहा है, अप्रूट हो चुका है, अब वो सीड प्लांट कर रहा है, तो 9th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? दैट इज द हाउस ऑफ हायर वैल्यूज, हायर बिलीव्स, ट्रूथ, डिवाइन, स्पिरिचुअलिटी। तो वो उस चीज को एज ए सीड के रूप में प्लांट करेगा। अब 9th हाउस से जो सबसे बड़ी चीज है वो देखी जाती है, दैट इज जस्टिस एंड स्टैंडिंग फॉर जस्टिस। तो इस पीरियड में आप वो इवेंट्स देख सकते हैं जिसमें जस्टिस से रिलेटेड लोग जागृत होंगे। देयर कैन बी मैनी रिवोल्ट अगेंस्ट सम गवर्नमेंट इन सम कंट्रीज, और वो पीक पे होंगे, लेकिन एंड रिजल्ट विल बी ट्रूथ, एंड रिजल्ट विल बी गेटिंग जस्टिस। और यही एनर्जी है जो हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में 2020 के ऑब्जर्व करेंगे। इट इज ऑल अबाउट नर्चरिंग, हीलिंग, जस्टिस, रिवोल्ट, back to the roots, back to the origin, and fighting for what you are, for your existence. And this will be a real fight, because ये फाइट आप इंटरनली भी करेंगे और आउटर वर्ल्ड में भी आपको ये फाइट दिखाई देगी। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें मैं इस ग्रहण को डिस्क्राइब कर सकता हूं मेरे दोस्तों। आई होप कि इस ग्रहण की एनर्जी को आप अच्छे से समझेंगे थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, and thank you very much for watching this video. Thanks.